अच्छा, नेक्स्ट पाइथन में लूप्स का कॉन्सेप्ट है। पाइथन्स के लूप्स देख लेते हैं। पाइथन हैज़ टू प्रिमिटिव लूप कमांड्स। दो तरह के लूप्स होते हैं पाइथन के अंदर, एक वाइल लूप्स और एक फॉर लूप्स। बस इसमें फॉर वाइल लूप्स नहीं होते। तो वाइल लूप्स में क्या होता है, विद द वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज मैट। जब तक कंडीशन ट्रू होती है वाइल लूप जो होता है उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती रहती है। इसकी एग्जांपल के तौर पे इसने क्या किया है, एक आई वेरिएबल लिया है जिसके अंदर इसने 1 इनिशियलाइज करवा दिया है 1 से उसको। अब वो कह रहा है वाइल आई इज़ लेस देन 6, तो ये काम करते रहो। वो काम किया है, प्रिंट एक तो करवा रहा है और फिर वो आई को इंक्रीमेंट करवा रहा है। ये हमें आई को इंक्रीमेंट यहाँ पे ज़रूर कराना है, इस बात का ख्याल रखना है, अदरवाइज़ ये लूप फॉर एवर चलता रहेगा। क्योंकि आई हमेशा 6 से अगर छोटा रहेगा तो ये इट विल कीप प्रिंटिंग आई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। So we have to increment I in each time we iterate through this loop. So इसको रन करके देखते हैं। ये फर्स्ट टाइम I में 1 था, प्रिंट हो गया, फिर उसने I को 2 कर दिया ऐसे ही, फिर 2 प्रिंट हो गया, नेक्स्ट टाइम 3 प्रिंट हो गया, 4 हो गया, और ये सिलसिला कब तक चलेगा, जब तक I 6 से छोटा रहेगा। जैसे ही यहाँ पे आखिरी इटरेशन में जब I में 5 था, प्रिंट हुआ 5, अब वो 5 I में 1 ऐड होगा तो 6 हो जाएगा। अब वो जब ऊपर जाएगा दोबारा से अपनी 6th आइट्रेशन पे, तो वहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएगी और वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है, ये C++ में भी ऐसे ही होता है। सो हमने अगर 1 ऐड कराना हो तो दिस इज़ द वे, या कोई भी वैल्यू ऐड करानी हो तो इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर इसे कहते हैं, इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। ये यूज़ करके हम दिस इज सेम एज आई, दिस विल बी सेम एज आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है, ये आपको पता है, C++ में भी यही सिंटैक्स है इसका, तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। आगे ब्रेक स्टेटमेंट आती है। विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द वाइल कंडीशन इज ट्रू। इवन आपकी वाइल की स्टेटमेंट वाइल की कंडीशन ट्रू है, हम स्टिल लूप को ब्रेक करना चाह रहे हैं, लूप को तोड़ना चाह रहे हैं, तो हम ब्रेक की स्टेटमेंट से उस लूप को तोड़ सकते हैं, वो लूप से बाहर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, आई को 1 से इनिशलाइज करा रहा है और वही कंडीशन आई इज़ लेस देन 6 प्रिंट करवा रहा है। जैसे ही आई इज इक्वल्स टू 3 होगा, जब आई 3 होगा तो वो क्या करेगा, ब्रेक कर दो। वो कह रहा है लूप को ही ब्रेक कर दो। इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही आई 3 हुआ लूप ब्रेक हो गया, वो 6 तक आगे नहीं चला। ठीक है, 5 तक नहीं चला। क्यों, जैसे ही आई इज इक्वल्स टू 3 हुआ उसने कहा ब्रेक हो गया कि भाई लूप को तोड़ दो, बाहर आ जाओ लूप से। तो ये नाम से जाहिर है। इससे मिलती जुलती एक कंडीशन कंटिन्यू की स्टेटमेंट है, ये थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन। इससे क्या होता है कि हम पूरा लूप से बाहर नहीं आते, लूप को ब्रेक तोड़ते नहीं है, बल्कि जो करंट हमारी इटरेशन है उसको ये ब्रेक करता है और फिर नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। तो ये इसमें डिफरेंस है। ब्रेक तो बस ख़त्म कर देता है ना, लूप को तोड़ देता है, ये तोड़ता नहीं है, ये करंट इटरेशन को स्टॉप करता है। इसमें देखें आई को 0 से इनिशलाइज करा रहा है, वाइल आई इज़ लेस देन 6, ये काम करते रहो, काम वही है, आई को इंक्रीमेंट करा रहा है और फिर उसको प्रिंट करा रहा है। लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट लगा रहा है कि जब 3 होगा आई 3 होगा उस इटरेशन पे कंटिन्यू कर देना। ये नीचे वाली स्टेटमेंट यानी कि प्रिंट नहीं करवाना, 3 प्रिंट नहीं कराना, बाकी सारे प्रिंट होंगे। तो इसको रन करते हैं। तो ये यही हो रहा है, 1 2 3 जब आया तो उसने प्रिंट नहीं हुआ, ये इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू हो गई और ये कंटिन्यू कर गया। फिर यानी कि इसका जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। कंटिन्यू का मतलब होता है कि जितनी अब स्टेटमेंट्स रह गई हैं वाइल के स्कोप में वो उसको छोड़ो और नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाओ। तो नेक्स्ट इटरेशन में जब आएगा तो आई में 4 आ जाएगा, फिर वो 4 प्रिंट हुआ है, 5 भी प्रिंट हुआ है, 6 भी प्रिंट हुआ है। ठीक है, अच्छा ये एल्स पार्ट, एल्स स्टेटमेंट कैसे आ गई है, ये देखें ना, एल्स स्टेटमेंट डाली हुई है। ये तो हमने इफ एल्स के पिछले प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी थी, तो यहाँ पे क्या ज़रूरत पेश आ गई। तो जी हाँ, पाइथन में हम वाइल के साथ एल्स भी लिख सकते हैं, जिस तरह इफ़ के साथ लिखते हैं वाइल के साथ भी लिख सकते हैं। और वही इसका मकसद है कि जब कंडीशन ट्रू ना हो, जिस तरह इफ़ कंडीशन इज़ नॉट ट्रू तो एल्स का पार्ट चलता है, इसमें भी ये, अगर वाइल की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो इसमें इसको देख लेते हैं। आई को इनिशलाइज करा रहा है 1 से और वही काम ले रहा है। आई जब तक आई 6 से छोटा है तो प्रिंट करते जाओ और आई को इंक्रीमेंट भी करते जाओ।
और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती 6 से छोटे हैं तो एल्स फिर आपने ये करना आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन 6 प्रिंट कराना। तो ये देखें, जब तक आई 6 से छोटा रहा वाइल का लूप चलता रहा, वाइल की कंडीशन ट्रू रही, वो चलता रहा लूप। जैसे ही आई में 6 आया वो वाइल से बाहर आ गया और उसने एल्स के पार्ट में जाके ये आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन 6 प्रिंट करा दी। तो यहाँ पे हम एल्स भी ऑप्शनल होता है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये कर सकते हैं। एल्स सेंटेंस वही, एल्स के आगे आप कॉलन देंगे। ऐसे ही वाइल का सेंटेंस है, वाइल कंडीशन कॉलन, ये कॉलन ज़रूरी है, इसके बगैर ये स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी। ठीक है, ये C++ में कॉलन्स नहीं होते, यहाँ पे होते हैं। इन चीज़ का आपने ख्याल रखना है।